अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लबनान पर हमला हो गया। जी हाँ, दोबारा कह रहा हूँ, दोबारा बता रहा हूँ, लबनान पर हमला हो गया है। इसराइल ने लबनान पर हमला कर दिया है। दारुल हुकूमत बैरूत समेत जनूबी लबनान पर इसराइली तैयारे दिन भर शहरियों पर बम गिराते रहे। इसराइली फोर्सेस के हमलों में शोहदा की तादाद 492 हो चुकी है। गुज़िश्ता हफ्ते पेजर्स और वॉकी टॉकी धमाकों के बाद इसराइल ने लेबनान के अंदर नया जंगी महाज खोलते हुए आबादी को निशाना बनाया है। इंसानी अलमिया है कि 30 मिनट में 300 अफराद को गाजर मूली की तरह काट दिया जाए। इसराइल इस वक्त एक वहशी जानवर बना हुआ है। बाकायदा जंग का आगाज हो गया है और अब तक का सबसे बड़ा बॉम्ब गिराया गया है, जो कि लेबनान के साउदर्न पार्ट जो है, उसका जनूबी हिस्सा जो है, वहां पर गिराया गया है। तो कैसे लगाम दी जा सकती है इसराइल को? अब तक तो दी नहीं जा देखिए, कोई लगाम डालने के लिए तैयार नहीं है, ना सलामती काउंसिल है, ना OIC है। तो कहने का मतलब है कि जो चीजें आप लड़े बगैर कर सकते हैं खुदा के वास्ते वो तो करें। जिन मुसलमान ममालिक के ताल्लुकात हैं उनके साथ डिप्लोमेटिक कॉल ऑफ करें, उसको खत्म करें उन ताल्लुकात को। 27 तारीख को प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की भी तो तकरीर है, उसमें वो वही कश्मीर करेंगे और फलस्तीन करेंगे। तो बीबी हर हवाले से अपने प्यारे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में 2 लफ्ज़ों में बात ख़त्म होती है: हर शर में शिद्दत, हर खैर में कमी। बस। लबनान के इलाकों में इजराइल के हमले जारी हैं। पिछले आधे घंटे में बुखारी साहब जंगी तैयारों के जरिए टारगेट किया है इजराइल ने लबनान को। देखिए, पहली बात तो ये है कि जिस चीज़ का खदशा था वो अब हो रही है। ख्याल ये था कि ये जंग जो है गजा से बाहर निकलेगी अगर, तो खित्ते को अपनी लपेट में ले लेगी। जी। अब यही हुआ है कि इजराइल ने खुद ये जंग जो है पहले लेबनान तक बढ़ाई है, अब उसके अंदर दूसरी तरफ से इराकी जो वो भी आ गए, ग्रुप्स हैं वो भी शामिल हो गए। उधर से हौसी जो हैं वो रीएक्टिवेट हो रहे हैं, इधर से हमास और हिजबुल्लाह तो है ही हैं। जिस दिन ईरान इसमें लैंड किया, समझ लें जंग पूरे खित्ते में फैल जाएगी। क्योंकि हम देख रहे हैं, मुझे ये लगता है कि टर्की जो है वो भी अनकंफर्टेबल हो रहा है। उसका भी ख्याल ये है कि अब इसराइल को लगाम देनी चाहिए। तो कैसे लगाम दी जा सकती है इसराइल को? अब तक तो दी नहीं जा सकती। देखिए, इस ताखीर का मातम हम अपने प्रोग्रामों में तसलसल के साथ करते आए हैं। ना हमने अपनी लीडरशिप को बख्शा है, ना हमने मुस्लिम लीडरशिप को बख्शा है कि मुसलमानों की इस कदर खुली कत्लेआम जो है, जो नस्लकुशी है, उसको आप चुप करके लफ्ज़ों के हेर फेर में उलझा रहे हैं। प्रैक्टिकली कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं है। 2 3 4 ऐसे काम हैं जो जंग में शामिल हुए बगैर किए जा सकते हैं। बाइकआउट ऑफ इजरायली गुड्स अक्रॉस द मुस्लिम वर्ल्ड, बहरी रास्ते बंद कर दें, बरी रास्ते बंद कर दें, एयर स्पेस बंद कर दें। कहाँ जाएगा इसराइल? मुझे बताएं कितनी देर सर्वाइव करेगा? तो कहने का मतलब है कि जो चीज़ें आप लड़े बगैर कर सकते हैं खुदा के वास्ते वो तो करें। जिन मुसलमान ममालिक के ताल्लुकात हैं उनके साथ डिप्लोमेटिक कॉल ऑफ करें, उसको ख़त्म करें उन ताल्लुकात को। कोई हीट तो फील होने दें ना नेतन्याहू साहब को कि मुझे इस रुथलेस कत्लेआम की कोई सज़ा मिल रही है। इसी तरीके से हमारी ये तवक्को है कि जो इंटरनेशनल सुपर पावर्स हैं, चाहे वो अमेरिका है, चाहे बरतानिया है, उनको भी चाहिए कि वो इस वक्त अपना प्रेशर इस्तेमाल करें। जनरल असम्बली ने तीसरी मरतबा कह दिया कि जुल्म हो रहा है वहाँ पर। सिक्योरिटी काउंसिल की करारदाद को उठा के फेंक दिया नेतन्याहू ने जैसे ये सारी दुनिया उसके बाप का माल है। मतलब कहने का ये है कि अगर आप इन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के करारदादों पर, फैसलों पर भी अमल दरामद नहीं करा सकते, तो इसका मतलब ये है कि ये सारे वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं ये आंखें बंद करके इसराइल के हक में बैठे हुए हैं। अच्छा बुखारी साहब, ये तो ठीक है ना, जो अभी करंट सिचुएशन चल रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि इसराइल कह रहा है कि हम हिजबुल्लाह को टारगेट करेंगे, इनकी जो तनसीबात है उनको टारगेट करेंगे, इसराइली फोर्सेज कह रही हैं। तो इस तरह तो मामला जो है मज़ीद आगे गंभीर हो सकते हैं। जिस तरह से जनूबी लबनान के रिहायशी इलाकों को इन्होंने टारगेट किया, कितने लोग मारे गए। तो देखिए, इसमें कोई शुबा नहीं है कि जो हरकत इस वक्त इसराइल कर रहा है उससे इलाके में खदशात जंग के बढ़ेंगे। लेबनान को वो पहले ट्राई कर चुका है, हिजबुल्लाह की कुव्वत का अंदाज़ा उसको है, उसको सफ़ाई हस्ती से मिटाना उसके बस की बात नहीं है। इसलिए कि गजा में तो आप घुसा है ना, इसलिए कि आपका बॉर्डर कॉमन है जी। लेबनान में आप घुसेंगे तो उसकी सजा तय है। तो ये एरियल जो सुप्रीमेसी है, इसकी वजह से आप बेनिफिट ले रहे हैं कि आप लेबनान के इलाकों पर बमबारी कर रहे हैं। और जैसा मैंने कहा कि अगर ये एस्केलेट करती है जंग इससे ज़्यादा आगे, तो उसमें इसराइल का नुकसान होगा। मुसलमान ममालिक को चाहिए कि वो कोई ना कोई स्ट्रेटजी बना लें, क्योंकि एक के बाद दूसरा इकदाम इसराइल की तरफ से ऐसा हो रहा है। अब मिसाल के तौर पे उन्होंने फ़लस्तीनी इलाके में जो ब्यूरो ऑफिस था उसका, अल जज़ीरा का, उसको मिलिट्री टेक ओवर करके फौजी भेज के कब्ज़ा करा के उसके दरवाज़ों के ऊपर आपने शीटें लगा के वेल्ड करा दिए हैं।
ये क्या हो रहा है? किधर गई आज़ादी राय जी, जिसके लिए पूरा वेस्ट भरा जा रहा होता है? तकरीबन 1 साल तक मुसलसल गजा पर फिजाई बमबारी, जमीनी हमलों और फलस्तीनियों की नस्ल कशी के बाद इसराइल ने मशरक मगरब और जनूब से लेबनान पर बमबारी शुरू कर दी है। गुज़िश्ता हफ्ते पेजर्स और वॉकी टॉकी धमाकों के बाद इसराइल ने लेबनान के अंदर नया जंगी महाज खोलते हुए आबादी को निशाना बनाया है कि जिसके नतीजे में अब तक 300 के करीब लेबनानी शहीद, जब इजरायली फजाइया ने लेबनान में 800 से जायद मकामात पर हमले किए हैं। और इन हमलों के बाद जनूबी लेबनान का दीगर इलाकों से राब्ता न सिर्फ मुनक़ता हो गया है बल्कि खदशा जाहिर किया जा रहा है कि पूरा खित्ता जंग की लपेट में आ सकता है। गुज़िश्ता रोज शुरू की जाने वाली इस फिजाई बमबारी से कबल इसराइल ने लेबनानी अवाम को इलाका खाली करने का अल्टीमेटम भी दे दिया था। और यही नहीं, इसराइली फौज की तरफ से भी अभी भी गजा में बमबारी जारी है। एज़ वी स्पीक, और पूरी दुनिया को इसराइली बर्बरियत दिखाने वाले न्यूज़ चैनल अल जज़ीरा की नशरियात भी बंद कर दी गई हैं। इसराइल आउट ऑफ कंट्रोल है और गजा के बाद लबनान पर भी फिजाई हमले शुरू कर दिए हैं, जिस पर दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। कल सिर्फ 30 मिनट यानी आधे घंटे में लबनान पर 180 फिजाई हमले की इत्तलात भी। इसराइली फोर्सेस के हमलों में शुहदा की तादाद 492 हो चुकी है। सिलसिला यही नहीं थमा बल्कि गुज़िश्ता रात मज़ीद हमलों की इत्तलात हैं, जिनमें जख्मियों में तादाद 1500 के करीब बताई जा रही है। एक जानिब इसराइल की ये बर्बरियत जारी है और दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा का जो जनरल असम्बली का इजलास है वो भी अब हुआ चाहता है। लेकिन इंसानी अलमिया है कि 30 मिनट में 300 अफराद को गाजर मूली की तरह काट दिया जाए। इसराइल इस वक्त एक वहशी जानवर बना हुआ है, कोई लगाम डालने के लिए तैयार नहीं है। ना सलामती काउंसिल है, ना OIC है और ना ही। नमस्कार दोस्तों, आज की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। और जब से इजराइल के ऊपर अटैक हुआ है हिजबुल्लाह का और हूती रिबेल्स का, क्योंकि हूती रिबेल्स ने एक सुपरसोनिक मिसाइल जो है वो हाइपरसोनिक मिसाइल छोड़ी थी इजराइल के ऊपर, उसके बाद में जो एक बड़ा पेजर का ब्लास्ट हुआ, उसके बाद में वॉकी टॉकी का ब्लास्ट हुआ और उसके बाद में जो सेल फ़ोन थे और वेरियस टीवी और कंप्यूटर भी वहाँ पे जो है फटे हैं, उनका भी ब्लास्ट हुआ है। लेकिन उसके बाद में हिजबुल्लाह ने पूरा एकदम जम के बहुत सारे रॉकेट फायर किए इजराइल के ऊपर। लेकिन जब इजराइल के फिर से सर के ऊपर गया पानी तो उसने अपने जेट्स निकाले और लेबनान के अंदर हमला बोला और उसके बाद में बहुत ही भीषण बमबारी की है। आधे घंटे लगभग बम्बार्टमेंट किया है लेबनान के ऊपर, जिसमें बताया ये जा रहा है कि 400 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं हिजबुल्लाह के। और हिजबुल्लाह की पूरी तरह से कमर तोड़ दी है इजराइल ने, क्योंकि जो टॉप कमांडर हैं हिजबुल्लाह के वो भी कई सारे मारे गए हैं। और उसके बाद में हिजबुल्लाह के इतने लोग मारे जा चुके हैं कि अब हिजबुल्लाह कुछ भी करने से पहले 100 बार सोचेगा। हालांकि ईरान हेल्प कर रहा है हिजबुल्लाह की, लेकिन इजराइल अब उस खित्ते में बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है और जो भी सामने आएगा उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि इजराइल अब रुकने वाला नहीं है।